कहा स्टार्ट और बंद करिए मोबाइल, फ्रेम में आइए तभी इस पर जाते हैं, सीएमडी खोल लेते हैं। हाँ यही जैसे ठीक है। सर्च करते हैं यहाँ पे हाईले देखिए, अभी तक जितना बताया है उस सबको लास्ट में रिवीजन करा देंगे, टोटल को एक ही बार में रिवीजन करा देंगे, ठीक है। अभी पहले आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें हम कमांड खोले हैं ना, अब इसमें हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, कोई इसमें सॉफ्टवेयर खोलना है, अब तनी अपन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले लाइट पर है, बड़ा करना पड़ा है, वो से बरकत आँख थोड़े हुई डिस्प्ले लाइट बड़ा है पूरा, फुल तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए ना। तो ऐसा करें ना, वही क्या एक साइड एक साइड आज चली के जनसंख्या तो उतनी है, डेली हम लोग बैठ जाते। अब देखिए अब उनको नहीं दिखाई दे, सबसे ये बोर्ड बना है, आपको दिख रहा है? हाँ जी, तो थोड़ा सा इधर एडजस्ट और हो जाइए, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, नए कमांड देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे एक वो कमांड हम खोले हैं ना, यहाँ पे एक कमांड खोले हैं, हम कमांड के अंदर फिर एक कमांड खोलना चाहते हैं, लेकिन कमांडे में लिख कर खोलेंगे। एक यहाँ जाकर नहीं लिखेंगे, ना तो विंडोज प्लस आर करके लिखेंगे, ना तो सर्च मेनू में जाकर लिखेंगे, नहीं कर। इसमें हम वो क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मतलब कमांड देंगे, लिखेंगे CMD और इंटर करेंगे। CMD से कमांड खुलता है ना, सर्च भी करते हैं तो CMD से करते हैं, इंटर करते हैं तो देखिए लिख रहा है CMD का वर्जन बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन ये और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये कब बताता है CMD, जब CMD लिख रहा है तो ये ऊपरवा जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही नहीं यहाँ भी लिख रहा है। तो हम एक बार जब कमांड खोलते हैं और CLS कर देते हैं तो सब गायब हो जाता है। तो हम सिंपल CMD लिखते हैं तो ये देखिएगा ऐसे आएगा, CMD लिखा है तो ऐसे आया। अब करना हम दूसरा चाहते थे लेकिन हो गया कुछ दूसरा गया। तो देखिए अभी यहाँ पे ये भी पता चल गया इससे कि ये जो हूबहू जैसे बाय डिफॉल्ट खुलता है उस तरह से लुक हमें दिखने लगे, तो हम CMD लिखेंगे तो वो लुक आ जाएगा। फिर से CLS कर देते हैं तो गायब हो जाएगा। अब हम बताते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि कमांड के अंदर कमांड खोल पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, CMD लिखा था तो नहीं खुला था, हम ऐसा करते हैं START स्टार्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम CMD स्टार्ट देकर स्पेस देंगे, CMD लिखेंगे और अब इंटर करेंगे तो देखिए CMD के अंदर एक नया CMD खुल गया, ये दिख रहा है ना, ये को खुला है। अगर फिर से खोलना है तो इसमें अब टाइप कर दीजिए क्या, START स्टार्ट CMD इंटर कर दीजिए तो फिर एक और खुल गया। हाँ दूसरा खुला, मतलब कमांड के अंदर ही कमांड खोलना था, स्टार्ट CMD लिखेंगे अथवा स्टार्ट CMD न लिखकर सिंपल आप START लिखिएगा ना, और CMD नहीं भी लिखिएगा तो फिर CMD खुलेगा। तो इंटर करते हैं, खुल गया ना। केवल हम क्या लिखे हैं, START लिखे हैं, START लिखे हैं और सिंपल इंटर कर देंगे तो ये स्टार्ट खुल गया। और यहाँ पे आपका बस, तो या तो आप स्टार्ट CMD लिखिए, तब जब स्टार्ट से खुल जाए तो CMD लिखने की क्या जरूरत है, मत लिखें, कोई बात नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करके हम CMD को खोल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ही कुछ दिया है, मतलब ये जितना भी प्रोग्राम चल रहा है अभी रनिंग कर रहा है, कुछ प्रोग्राम यहाँ पे पिन किया गया है। तो जो रनिंग प्रोग्राम है जैसे नोटपैड है, पहले से किसी ने खोला हुआ है, यहाँ पे कमांड भी हम खोले हुए हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है, मिनिमाइज किया था। अब यहाँ पे हम चाहते हैं CLS कर देते हैं इसको, तो एक तो कमांड के अंदर कमांड खोलने आ गया। अब हम चाहते हैं कि कमांड के अंदर MS पेंट पढ़ चुके हैं हम लोग, तो कमांड के अंदर MS पेंट खोला है तो हम सिंपल केवल MS पेंट लिखते हैं, स्पेस नहीं देंगे, सटा कर लिखेंगे और इंटर करके देखते हैं क्या हाल चाल है। खुल गया, इसको काटते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा हम क्या लिखे थे, खाली MS पेंट लिखे थे। इसी प्रकार से नोटपैड होता है, तो नोटपैड को खोलना होता है नोटपैड लिख देते हैं, इंटर करें ना तो नोटपैड भी खुल गया। इसी प्रकार से तो अब आइडिया लग गया है कि जिसको खोलना है उसका नाम लिख दीजिए। तो वर्डपैड भी पढ़े हैं तो वर्डपैड लिखते हैं WORD PAD, ठीक है, इंटर करेंगे, देखिए नहीं खुल रहा, फिर कंसेप्ट फेल। तो इस स्थिति में जब
जिसको लिखते हैं और वो नाम लिखते हैं और नहीं खुलता है, तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, START लगा देना होगा। स्टार्ट करिएगा तो खुलना ही है। अब वर्ड पैड स्पेस देकर लिख देंगे वर्ड पैड और इंटर करेंगे, तो अब स्टार्ट के साथ ये वर्ड पैड खुल जाएगा। समझ गए? ना खुली तो स्टार्ट लगा। स्टार्ट कर, सामने स्टार्ट लगा। हाँ तो मतलब एक ही बार में खोल देना है, तो वो लगाइएगा तो बेटर प्लस पॉइंट रहेगा। कभी भूल भी जाएगा, कंफ्यूजन में हो जाएगा किस में स्टार्ट लगाया जाता है किस में नहीं लगाया जाता है। केवल स्टार्ट लिखते हैं तो पता है क्या खुलता है, कमांड प्रोम्प्ट खुल जाता है। तो इसको हटाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर खोलना है, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का अब पूरा कैलकुलेटर नहीं लिखते हैं। कैलकुलेटर के खोलने के लिए अब यही तो दिक्कत है कि इसमें हम क्या लिखेंगे, कब क्या लिखेंगे। तो कमांड तो यही कहता है कि पहले आप जानिए इसके बारे में, उसके बाद ही अप्लाई करिए। अब कैलकुलेटर हम बोल दिए आपको खोलने के लिए, आप क्या करिए, कैलकुलेटर आप पूरा लिखने की कोशिश करिएगा और इंटर करिएगा। स्टार्ट भी लिख देते हैं START और कैलकुलेटर लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिएगा ये कुछ एरर आ रहा है ना, नहीं खुल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए कमांड में कैलकुलेटर तभी खुल पाएगा जब आप इसमें CALC लिखिएगा। इसका शॉर्टकट बनाएगा CLC, इंटर करेंगे तो ये कैलकुलेटर खुल जाएगा। कैलकुलेटर खुल गया। तो इसके लिए अब सबको याद करना पड़ेगा कि क्या हम लिखेंगे तो क्या खुलेगा, कैसे खुले। अब जैसे इसमें हमने जितना भी अब तक पढ़े थे सबको खोल दिए हैं लगभग। अब जैसे इसमें हम यहाँ पे स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को खोलना चाहते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है जो हमारे कंप्यूटर में जब कभी कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है, एक्सटर्नली कीबोर्ड ये वाला, तो हम इसके अंदर कीबोर्ड इंसर्ट कराते हैं। तो वो होता है OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इस पर इंटर करेंगे तो ये देखिएगा कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे कीबोर्ड आ गया ना। अब इस पर हम जाकर मैनुअली इस पर क्लिक करके हम लिख भी सकते हैं और इससे हम कोडिंग जो भी करना है लिख भी सकते हैं। GBM अब यहाँ से काम कर चला सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। हम वहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं, विंडोज में जाकर एक्सेसरी में जाकर यहाँ से भी खोल सकते हैं, बाकी यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इसको काट देते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि प्रोग्राम जो भी खोलना है तो यहाँ से खोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए वर्ड का नाम सुने होंगे आप लोग, वर्ड, तो MS वर्ड है, तो आप क्या सोचिएगा MS वर्ड लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं तो खुलेगा नहीं। जैसे हम वर्ड लिखते हैं सिंपली तो वर्ड नहीं हो रहा है। स्टार्ट वर्ड लिख कर देखेंगे, आप ट्राई तो करिए ही दीजिएगा स्टार्ट वर्ड, क्योंकि यही आइडिया लगा हुआ है तो फिर एरर बता रहा है। अब देखिए अब वर्ड को खोलने के लिए इसमें वर्ड नहीं लिखा जाता है। वर्ड को खोलने के लिए इसमें आपको विन वर्ड लिखा जाता है, विन वर्ड। और ऐसे हमें विन वर्ड जब हमें पता है कि विन वर्ड से ही खुलता है, आप फिर भी नहीं खुले, जैसे इंटर करते हैं फिर भी नहीं खुले, तब इसमें हमें क्या लगाना होता है, स्टार्ट। तो हम लिखेंगे START और WINWORD, इंटर करते हैं। अब देखिए विन वर्ड खुल गया। इसी प्रकार से अगर एक्सेल खोलना है तो एक्सेल को के लिए अब देखिए सबको खोल कर बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि सबका बदल रहा है तो ये बताना जरूरी है। अब इसको हम काट देते हैं। अब जैसे हमें एक्सेल खोलना है तो हम ऐसे नॉर्मली EXCL लिखते हैं, इंटर करते हैं, नहीं खुला, स्टार्ट लिख देते हैं और EXCEL इंटर करते हैं। एक्सेल खुल गया। कुछ ना लगाएगा। कोई आसान है, कोई थोड़ा सा ये है। अब देखिए कहाँ चल गया, एक्सेल नहीं पढ़ना है। इसमें जाएंगे, जैसे पावर पॉइंट का नाम सुने होंगे, सुने पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट खोलना होता है। तो पावर पॉइंट यहाँ से कैसे खुलते हैं, तो हम पूरा लिखते हैं पावर PUINT पावर पॉइंट, इंटर करते हैं, नहीं खुला, स्टार्ट पावर पॉइंट कर, पावर PUINT इंटर करते हैं। गलती है सही, अच्छा यहाँ ठीक है, वैसे भी नहीं खुलेगा। पावर आपकी सही है ना, गलती तो दिली तो यही से नहीं, आपकी सही है ना, मिला लीजिए। इसका मतलब नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। इसके पहले तो ठीक था कि गलती किए थे सच में, आपकी तो सही किए है ना, तो ये नहीं खुलता है। पावर पॉइंट के लिए दूसरा नहीं, स्टार्ट लिखते हैं और स्पेस अगर पावर लिखते हैं और PNT लिखते हैं, PNT पावर पॉइंट के लिए PNT कर देते हैं और इंटर करते हैं। ये होता है, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। इस प्रकार से जो भी सॉफ्टवेयर खोलना है, जैसे टैली खोलना है तो टैली में हम टैली लिख देते हैं आंख बंद करके, तो टैली करके इंटर कर देते हैं।
टैली नहीं खुल रहा है। देखिए टैली में खेला होता है, टैली वाला सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसमें शॉर्टकट की बनाया जाता है, तो इसमें खेला होता है। अगर टैली नहीं खुल रहा है ना तो आपको टैली को जाकर रीनेम करना पड़ेगा, कुछ उसका स्टेप होता है उसको अपने आप चाहे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अभी टैली खोले तो नहीं हुआ था तो स्टार्ट लगा कर भी देख सकते हैं कहीं खुल जाए, क्योंकि इसमें शॉर्टकट हम बनाए थे एक बार, तो हो सकता है कि हट भी गया होगा चाहे होगा। तो स्टार्ट टैली लिखते हैं और इंटर करके देखते हैं, टैली नहीं खुला। पता है क्यों नहीं खुला? क्योंकि इसका शॉर्टकट जो होता है ना उसको चेंज कर दिया जाता है। तो और सिस्टम में मेरे ख्याल से खुलने वाला है, क्योंकि समय हमसे इतना नहीं खुलेगा, क्योंकि फॉर्मेट उसके बाद भी किए थे। तो ये बताएंगे कि टैली कैसे खुलेगा। अब कमांड से टैली कैसे खुलता है, तो पहले जाकर टैली में हमें अपना शॉर्टकट की बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये खुल जाएगा। दूसरा भी तरीका है, किसी भी प्रोग्राम को आप खोलने का तरीका अगर देख लेते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को आप इसमें खोल सकते हैं। उसका क्या लोकेशन तरीका है कि जैसे आप लोग को बताए हैं CLS कर देते हैं और हम DIL करते हैं। अभी C ड्राइव है, यूजर है, BKF कंप्यूटर है, तो इसमें वो सारे फोल्डर होंगे जो कि मतलब यूजर में और BKF कंप्यूटर के फोल्डर में सभी होंगे, तो इसमें DIL। तो हम यहाँ पे जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम कहाँ इंस्टॉल होता है ये पहले बताएं कि नहीं बताएंगे, छोड़िए अभी नहीं बताते, बोलो नहीं बताते। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। टैली वाला बता देंगे एक टैली, लेकिन उसमें खोलकर देखिएगा कहीं खुल जाएगा, ठीक है। नहीं खुलेगा तो बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। तो सेटिंग आप लोग इधर उधर करने लगेगा, बात कुछ ऐसा है। हाँ अब देखिए, जैसे अभी यहाँ पे नोटपैड खुला हुआ है ना, यहाँ पे शो भी कर रहा है, यहाँ पे लाइनिंग भी दिखा रहा है कि नोटपैड खुला है, अभी रनिंग में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हम ऐसा करते हैं, अभी जो कैलकुलेटर खुले थे CALC लिखे थे और इंटर करिए थे तो खुल गया था, यहाँ पे आ गया ना। तो अब हम क्या करे थे कि काट दिए थे, अब की बार हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, तो मिनिमाइज हो गया तो यहाँ पे रह जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम वर्ड खोल देते हैं, तो वर्ड कैसे खोलते हैं, स्टार्ट ना, वर्ड नहीं खोलेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। MS पेंट करते हैं, तो लिखते हैं MSPINT, इंटर करते हैं, MS पेंट खुल गया। इसको हटाइए, मिनिमाइज करना है और वर्ड पैड हम खोल देते हैं, तो START और स्पेस वर्ड पैड इंटर करेंगे और फिर से ये ऐसे भी खोल सकते हैं, किसी भी तरह से खोलिए, यहाँ पे ऐड होता जाएगा। इस प्रकार से एक और खोल देते हैं, क्या खोलते हैं, फिर झंझट होगा उसका, वो चलिए ठीक है। पावर पॉइंट करते हैं, पावर, ठीक है, इंटर कर देते हैं, खुल गया। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं बंद करके। ये सभी ऐड हुआ है ना, तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें अभी तक जितना रनिंग मतलब प्रोग्राम हो रहा है, अब इतना ही रनिंग नहीं हो रहा है, इसके इंटरनली भी रनिंग होता है कोई प्रोग्राम, तभी ये कंप्यूटर सिस्टम सुचारू ढंग से चल पाता है। तो हम जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टास्क LIST, सटा कर लिखेंगे टास्क लिस्ट। तो इसका निकलेगा कि टास्क में कितना लिस्ट ऐसा है जो मतलब सब काम कर रहा है, तो लिस्ट ही खुल जाएगा। देखिए बहुत सारा लिस्ट खुल गया है, ठीक है। अब टास्क लिस्ट में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जितना अभी हम खोले हैं, बाकी सब तो है इंटरनल जो कमांड होता है, इंटरनली जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी फाइल रनिंग करता है, EXE फाइल, एक्जीक्यूटिव फाइल जितना रनिंग करता है, जिसके वजह से आपका कंप्यूटर मतलब सुटेबल ढंग से चल पाता है, वो सब ये रनिंग प्रोग्राम दिखा रहा है कि इतना सारा इंटरनली काम कर रहा है, तो अभी आप किसी चीज को आप काम कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मैनुअली खोला है calculator.exe, यहाँ भी खोले हैं कहाँ है MSpaint.exe, मतलब MS Paint का सब EXE फाइल है, सब EXE फाइल। पावर पॉइंट भी खोले हैं और ये है सब है। तो जो हम अभी खोले हैं उन सभी को लिस्ट दिखा दिया क्या क्या खोले हैं। अब हम एक तो तरीका है कि यहाँ से अगर बंद करना होगा तो इस पर जाएंगे और यहाँ से काट देंगे तो गायब हो जाएगा, ये तो पता है, नॉर्मल पता है। हम इसमें जाएंगे, हम चाहते हैं कि इसी में कमांड लगाएंगे और ये गायब हो जाए यहाँ से, मतलब कट जाए। तो इसके लिए हमें लिखना होगा TASKKKILL, टास्क लिस्ट नहीं है, टास्क लिस्ट देख चुके हैं ऊपर। अब हम टास्क किल कर रहे हैं, किल मतलब मारना, तो टास्क में भी के, टास्क तक का के है और किल का तो सटा कर लिखना है, हटाना नहीं है। अब इसमें देंगे स्पेस और फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश और लिखेंगे IM लिखेंगे, स्पेस दाबेंगे और इसके बाद जितना भी है दिया है ना, किसको बंद करना है, जैसे पावर पॉइंट को बंद करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पावर पॉइंट कैसे लिखा हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे है ना, ये रनिंग कर रहा है पावर पॉइंट। तो हम इसको जैसे लिखा हुआ ऐसे ही लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे और पावर PNT लिखेंगे, पावर और PNT और .exe के साथ लिखेंगे पूरा का पूरा EXE। मायने नहीं रखता है कि छोटका है कि बड़का है, मतलब स्मॉल है कि कैपिटल है, सिंपल इंटर करेंगे। यहाँ पे इस पर देखेंगे क्या हाल चाल है, सक्सेस हो गया है,
सक्सेस हो गया है। हट नहीं है। क्या कर रहा है? सक्सेस हो गया है, ये हटा नहीं, लेकिन किसी गलती हुआ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। हट जाता है, देखिए। अच्छा चलिए, ये नहीं हटा, दूसरा हटा कर देखते हैं। हटना चाहिए था, बोला ही इज्जत का कचरा करा दिया। फिर देखेंगे, टास्क हो जाता है कभी कभी। टास्क किल ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ। और सॉरी 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 सॉरी, और यहाँ पे जैसे इसमें और था, इसके बाद वर्ड पर है ना, तो लिखेंगे WORD। अगर कुछ गलत कमांड होता तो यहाँ सक्सेस नहीं लिखता, एरर दिखाता। इतना पर जान ये तो हम मतलब सक्सेस है, तो इसका मतलब सही है कि हम सही लगाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड पैड इसमें देखना पड़ेगा कि कैसा लिखा हुआ है, नहीं तो दिक्कत है। वर्ड पैड .exe है, तो .exe करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए एक घसक गया ना, ये होगा ना, तो हम पूर्ण मतलब रूप से, अभी ये हटा नहीं है, इसको लास्ट में देखा जाएगा। फिर से एक बार करके देखेंगे, हो जाता है कभी कभी ये अपना। अब किसको हटाएं? पेंट है, तो उसी तरह से हम करेंगे TASKKILL स्पेस /IM स्पेस, और पेंट वाला तो हम जानते हैं क्या होगा, वैसे देख लेंगे। जैसे MS paint.exe लिखेंगे, तो लिखेंगे MS paint.exe और कर देंगे इंटर, और देखेंगे नीचे झांक कर, तो गए हो रहा है ना क्या? तो ये देखिए, सब में सक्सेस लिख रहा है, सब में कोड इस तरह से दे रहा है, यानी इसमें भी दिया था हमारा पावर पॉइंट वाला में, लेकिन ये गैर नहीं। लेकिन ये तो पता चल गया कि हमारी गलती है, किसकी गलती है। आइए फिर से टास्क किलर करते हैं, और फिर से स्पेशल नंबर। अब इसमें जाएंगे, अब किसको कैलकुलेटर दिख रहा है हमारा, तो कैलकुलेटर का क्या है? टास्क किल /IM और स्पेस, और टास्क किल मतलब क्या है, इसका हम लिस्ट देख लेते हैं कौन सा है। कैलकुलेटर के लिए क्या लिखना पड़ेगा? हम लिखे थे CALC, यहाँ पे जो जिस तरह से लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर पूरा लिखा हुआ है और .exe लिखा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे CA कैलकुलेटर गलती बा सक्सेस, ये भी हो गया। अच्छा देखिए, हटा नहीं, ये भी नहीं हटा, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोल पा रहे हैं? हो जाता सुनो क्या है ना, बंद कर, हाँ जो चल रहा है। फिर से बंद कर। अब देखिए, इसको CLS कर देते हैं, बाकी तो बंद हुआ है। इस पर आते हैं, बाकी जब सब बाकी कंप्यूटर इमेज भूल जाता है। टास्क लिस्ट, फिर से अब देखिए बहुत सारा इसमें कमांड हम यूज किए। सॉरी सॉरी, लास्ट 16 देखें। अच्छा टास्क लिस्ट किए थे ना, ठीक है, टास्क लिस्ट दिखा दिया। कैलकुलेटर हम कैलकुलेटर कैसे खोल देते हैं? CLC.exe, तो उसका प्रयोग करके आप ये बंद करना चाहते हैं, क्या होता है? वैसे तो नियम जो होता है वो यही होता है, टास्क किल /IM स्पेस, और लिखेंगे हम क्या? CLC.exe लिखते हैं, CAL, वैसे तो वहाँ है नहीं, लेकिन जबरदस्ती इससे खोले हैं, तो इसी से बंद करने की कोशिश करते हैं। देखिए एरर आ गया, इसे भी पता चला कि अगर कमांड गलती करेंगे तो एरर लिखेगा। अब वहाँ सक्सेस होकर नहीं हटाया, तो ये हमारा दोष नहीं है। भूल जाता। CLS कर देते हैं, इंटर करते हैं। एक बार ट्राई मारिए। अब देखिए फिर से इसको, अगर इसको यहाँ से क्लोज करना है, यहाँ से तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर से इसको क्लोज करते हैं जबरदस्ती अब की बार। फिर से खोलेंगे, फिर से करेंगे। ये मामले तो फंसी है जब फंसे से ना, फिर एक रह फिर से, मतलब फिर से, मतलब इसको हम करके दिखा रहे हैं इस पर। अच्छा चलिए, से ना लोगे तो हाँ दुगो नहीं हुआ है ना, दुगो नहीं हुआ। ये वाला कमांड है ना, कमांड भी रनिंग कर रहा है ना, कमांडे को उड़ा देते हैं। तो देखते हैं, टास्क लिस्ट पहले ले लेते हैं, इंटर करते हैं, इतना है जी। ये हुआ कमांड cmd.exe, इतना कमांड। तब 2-3 को खोले थे ना इसके पहले, भी याद होगा, तो वो सारा रनिंग में है अभी। तो हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टास्क किल, और क्या करते हैं? आइए लिखेंगे cmd.exe, इंटर करें। बंद मत होइए भाई, बंद होगा, हो गया ना?
हाई देखो नहीं भागा सब। अभी कैलकुलेटर भी इसमें है, सॉरी नोटपैड भी है, तो नोटपैड को भी हम हटाते हैं। तो देखिए, अच्छा पता है, ये पता चल गया कहाँ गया था। पता है इसमें एरर आता है, ये जो जब भी हम खोलते हैं तब बीच में आता है कटने का फेल का लिखता है, एक्टिवेशन फेल लिखता है ना, तो मैसेज आकर रोका था उसको, इसीलिए नहीं हटाता। तूने बताया मैं क्या नहीं कर। इसमें भी हटेगा। फिर हटाओ क्या बने पहले देखे लेने तो मैं हीरो आइल में किने आते हैं पहले इसको, नोटपैड खुला है, नोटपैड को भी हटाते हैं। इस पे जाते हैं, सीएमडी पर फिर चल जाते हैं, हट जाएगा भाई मेरी। इसको लाएंगे नोटपैड के लिए, तो हम पता है नोटपैड डॉट एक्सी होता है, तो नहीं देखते हैं, लिस्ट नहीं देखते हैं, डायरेक्ट टास्क की और IM और नोटपैड लिख देते हैं। नोटपैड सही लिखें, स्पेलिंग सही होना चाहिए, .exe लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे नोटपैड है, सही है ना, सक्सेस हो रहा है तो मतलब हम सही हैं, गलत नहीं है। अब कमांड यहाँ पे, तो कमांड को तो फिर कमांड से कमांड निकल सकते हैं, कमांड के अंदर कमांड खोल सकते हैं। अब आते हैं फिर से ना पिनअप ना हटी, खुला नहीं है और मिनिमाइज नहीं किया, उसको पिनअप किया गया हमेशा दिखने के लिए। ये से हटाएगा पिनअप बोला तो पिनअप एम से ना हटी, एम से ना हटी, पिनअप को जहाँ से पिनअप किया है वहीं से हटेगा। तो कैसे कहते हैं पहले ये कंट्रोल कर तो पहले हाथा ना फंक्शन थोड़े रहे कि यहाँ मिनिमाइज कर दीजिएगा, यहाँ ये कर दीजिएगा, इतना सिस्टम में नहीं था। ना रहे तो यही में से करत रहे सब यही में से यही में से हो गया तो हाँ। तो यही में से। एक बार तो पहले मल्टीपल यूजर इंटरफेस वाला था, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, इतना सारा मिनिमाइज कर पा रहे हैं ना। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था कि एक बार में एक ही व्यक्ति, एक ही सिंगल यूजर इंटरफेस होता था। ये क्या है, सिंगल यूजर इंटरफेस है, एक बार में एक ही काम को ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है, इसमें काम करिए, मिनिमाइज करिए, इसमें क्या, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जिस पर एक बार में एक व्यक्ति एक ही बार में काम कर, एक कोनो काम कर सकता था, इसमें मिनिमाइज वाला सिस्टम नहीं था। अभी ये ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें जो सुधार किया गया, जैसे इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आया है, इसके वजह से इसमें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए ये माइनस प्लस जो देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज भी कर देते हैं और एक साथ मल्टीपल वर्क कर लेते हैं, कभी नोटपैड में कभी वर्डपैड में। लेकिन इसमें एक बार में, अब इसमें काम कर रहा है तो इसी में काम करिएगा और काम नहीं करिएगा। मिनिमाइज करिएगा पावरपॉइंट। हाँ पावरपॉइंट करते हैं, देखते हैं, फिर से एक बार ट्राई कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको फिर से काट देते हैं, फ्रेश तरीके से खोलते हैं, फिर से काट देंगे। हाँ पूरा काट देते हैं, फिर से खोलते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन हमारा हम लोग का फंसा था। तो इस पर जाते हैं, कमांड प्रोग्राम पर जाते हैं, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो बहुत खींच बोलेगा। इस पर जाएंगे, लिखेंगे स्टार्ट पावर PNT, इंटर करते हैं, खुल गया। ये ये देखिए ना हटाइए, एक्टिवेशन अभी हटा दी, मतलब ये ना हटाइए। ये हमारा कहे कि मतलब ये नहीं होगा। अब इस पर मिनिमाइज करते हैं, ठीक। अब इस पर आते हैं, इसको टास्क किल करते हैं और क्या करेंगे, आइए वैसे एक को बताकर हट जाते हैं, लेकिन बता रहा था कि याद हो जाए, कमांड में याद हो जाए, बट में ना बोले इसी में बताएंगे पक्का ना तो हट जाती। अब ना हुई तो हम क्या करें, क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन होता तो ऐसे ही है पावर। अब वहीं पे सब हो रहा है, क्या नहीं होगा, बट .exe क्योंकि टास्क लिस्ट में तो ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। PNT लिखते PNT हाँ नहीं सही होगा PNT होगा। गलती लिखे हैं, हाँ सही टास्क किल पावर होगी कि ना, PNT लिखिए PNT पावर PNT, ठीक है। .exe जा, फिर गलती लिख, टास्क की गलत है, उसमें स्पेलिंग देखिए। PAS छोड़ देले बनी है ना, क्या होते फिर डबल एस दे देंगे, सही है ना फिर एक पेज छूट गया है। अच्छा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, सही है। फिर ई काय के डाल देंगे पहले क्या हो गया जी, के सारे में फिर हम लोग दुनिया देनी क्या सही है ना। अब एक बार मिला लीजिएगा, उसके बाद .exe लिखते हैं। अब सही है, एक बार देख लीजिए। हाँ इंटर
तो वो फिर से गलती का ही पता नहीं। पता नहीं कॉन्फिडेंस भाई लो कर दिए हैं आप लोग। हट गया ना, कैलकुलेटर खोली ना पहले। हटा ना, वो वर्ड से भाई अभी वर्ड में मैंने हटा ना। हाँ। अब कोई एरर होगा बताइए, सक्सेस लिखा था नहीं हटा तो हमारा दोस्त मीटिंग में नहीं एरर नहीं आया है। अब एक आदमी से जितना क्षमता बा उतने नु काम करवाइएगा, ज्यादा करवाइएगा तो क्या होगा। चलिए कैलकुलेटर खोलते हैं भाई हाँ ठीक है। ना, CNC भी लिख देते हैं, CANC से लिखे है ना। इनमें एरर देखी तो कहाँ एरर होको चाहे मत होके तो कोनो होई रीजन तो मैंने हटे के चाहिए अभी कुल मिला के। कुल मिला कुल मिला के यहाँ से मिनिमाइज करें और क्या करें। टास्क के अच्छा हाँ के डबल एस होता आराम से आराम से। सही है ना, देखते रहिएगा, मिस्टेक हमारा देखते रहिएगा। लेकिन कैलकुलेटर से पूरा लिखा है, ठीक है ना? टास्क के अच्छा हाँ सही तो दिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक से सही है ना। सक्सेस हो गया लेकिन बंद नहीं हुआ, इसमें कला है। सही कला है, हो जाएगा। टास्क सक्सेस दिखा अच्छा सक्सेस दिखा रहा है ना। हाँ। अब बंद इसमें क्यों नहीं हो रहा? अच्छा और दूसरा सिस्टम में देख लीजिए, हो सकता है सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो जाए। एक बार आप आ गए तो लोगों के सिस्टम में बहुत आसान फंसाए हैं उनको। ये सब टास्क ये बोल के क्या करूं? फॉरवर्ड ये स्लैश छूट गल बा। आइए गलत है छूट गल देखी तो पर सक्सेस कैसे लिख दिया। ये छूट गल बा। सही है, फॉरवर्ड स्लैश IM बताइए ना डाउन कर दिया होता। किल कर दे। CANC। हाँ किल मार देवे के, किल माने मारना, हत्या करना। एग्जाम डॉट क्या है से देते? कैंसिल डॉट exe ना लिखाई। कल ये तो गलत बताइए। एरर ही पड़ जाएगा। ये गलत है तो होगा नहीं, इसमें में ऐसा नहीं लिखा है। पूरा लिखा है, सक्सेस भी हुआ। अभी जाइए पता सिस्टम पर अपने अपने हाँ। कैलकुलेटर वाला ही को मार कर दिखाइए, ठीक है। कहीं हो जाए, इस पर हो जाता है, आज तक तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है, जितना भी बताया है तो हमको अनुभव है। नाइस को रिफ्रेश कर पड़ेगी। और ये भी हो सकता है, तो बात बुझा गया ना। मिनिमाइज कर पहले कैलकुलेटर कर लीजिए इसको और उसके बाद जो भी करना है कर लीजिए, और भी आगे बता देता है, खत्म कर देते हैं। एक राउंड और चलेगा, आगे आगे बता दे, आगे बता दे। नहीं नहीं जी। फिर हमारा बाउंड मतलब वो क्या बोलते हैं, बेटा